अध्याय 12 कारक केस। पढ़िए और समझिए। पहला, नेहा ब्रश चित्र बनाया। दूसरा, कार्तिक पेंसिल खो गई। तीसरा, अनीता खाना पकाना नहीं आता। चौथा, ये कपड़े राहुल है। ऊपर दिए गए वाक्यों के सभी शब्द सही हैं, फिर भी ये अटपटे से लग रहे हैं। इनसे पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। यदि इन वाक्यों को इस प्रकार लिखे तो पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। पहला, नेहा ने ब्रश से चित्र बनाया। दूसरा, कार्तिक की पेंसिल खो गई। तीसरा, अनीता को खाना पकाना नहीं आता। चौथा, ये कपड़े राहुल के लिए हैं। यहाँ ने, की, खो और के लिए कारक चिन्ह हैं, जिनके प्रयोग से वाक्य अर्थपूर्ण बन गए हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक संज्ञा एवं सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का कार्य करते हैं। कारक चिन्हों को विभाजित या परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा अन्य शब्दों से बताते हैं। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को कारक चिन्हों से अवगत कराएं एवं उनका वाक्यों में प्रयोग करना सिखाएं। कारक के भेद। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदन, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ध्यान रखें, कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे राजेश दूध पी रहा है, राजेश ने दूध पी लिया है। कारक विभक्ति चिन्ह। उदाहरण, कर्ता ने, अंशु ने पुस्तक पढ़ी। कर्म, खो, कुत्ते ने गाय को दौड़ा दिया। करण, के साथ, से, के द्वारा, मैं अपने भाई के साथ विद्यालय गया। संप्रदाय, के लिए, को, माँ राधिका के लिए ड्रेस लाई। अपादान, से, अलग होना, पेड़ से आम गिर पड़ा। संबंध, का, के, की, चंचल की आवाज मधुर है। अधिकरण, में, पर, डिब्बे में नमकीन रखी है। संबोधन, हे अरे, अरे ये दुर्घटना कब घटी। आइए पुनरावृत्ति करें। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अभ्यास कार्य। मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक के भेदों की संख्या एवं नाम बताइए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कारक के प्रयोग से वाक्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण सहित बताइए। कारक संज्ञा सर्वनाम के शब्दों को जोड़ने के कार्य करता है। यदि वाक्य में कारक चिन्ह न जोड़े जाएं, तो वाक्य के अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे नेहा चित्र बनाया, नेहा ने चित्र बनाया। कारक के प्रमुख विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। रोहन के घर सुंदर है, मीणा ने राम के लिए खाना बनाया। सुधा बाजार से सारा सामान ले आई। प्रश्न 2, निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। स्कूल में बच्चों को किताबें बांटी गई। में, तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। के लिए, भगवान के लिए फूलों की माला लेकर आओ। ने, बहेलिया ने पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। प्रश्न 3, उचित कारक चिन्हों द्वारा खाली स्थान भरिए। पेड़ पर आम लगे हैं। रश्मि ने सुंदर फ्रॉक पहनी है। आयुष आर्यन के घर गया है। घड़ी में अलार्म बजते ही आँख खुल गई। प्रश्न 4, उचित मिलान कीजिए। संबोधन, हे अरे, संप्रदान, के लिए, करण, से, कर्ता, ने, कर्म, को। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, बच्चों, हम करण कारक में से का प्रयोग करते हैं तो वहीं अपादान कारक में भी ने का प्रयोग करते हैं।
ऐसा क्यों? सोच समझकर बताइए। करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं पर अपादान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, नीचे लिखे अवतरण को पढ़िए और उस स्थान पर कारक चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। एक दिन बादशाह अकबर ने एक अधिकारी को कड़ाके की ठंड में एक गरीब आदमी से शर्त लगाई। उसने गरीब आदमी को कहा, यदि तुम तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़े रहो तो मैं तुम्हें 50 अश्वियाँ दूंगा। गरीब आदमी को पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने यह शर्त मान ली। प्रेरणादायक मूल्य। वाक्य में कारक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए ताकि व्यक्तित्व की सुंदरता बढ़े।